Okay, so we're live. Let's just. चलिए, तो कल ये जो सेशन नहीं हो पाया था, आज वो सेशन हम कर रहे हैं प्रेग्नेंट औरतों के लिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए इस कोविड काल में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएं, क्या क्या नहीं किया जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए, और कुछ बातें जो बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए, और कुछ ऐसी बातें भी जो पहले कोविड का जो वेव आया था उससे कैसे ये दूसरा वाला जो कोविड है वो कैसे डिफरेंट है, और साथ ही साथ कितना रिस्क है गर्भवती महिला पे, उसके बच्चे पे, और उसके साथ साथ में जो फैमिली है उसको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बातों पे हम बातें करेंगे। दूसरी चीज, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं अभी और जो बाद में भी जुड़ेंगे, तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो टाइम हमारे संयम की परीक्षा ले रहा है। आसान नहीं है। सब तरह प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी को रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है। तो एक बात, सबसे पहले तो पैनिक मत कीजिए। बहुत आप अगर आपके अकाउंट नहीं है ट्विटर पे, तो ट्विटर पे एक अकाउंट बनाइए। बहुत अच्छा मीडियम है बड़े से बड़े लोगों को कनेक्ट करने का, उनको टैग करने का। दूसरे लोग, इतने सारे लोग हैं, अगर आप करेक्ट हैशटैग यूज करके अपनी बातें बताते हैं तो संभावना ये है कि वो लाखों लोगों तक बातें पहुंचेंगी, शायद आपकी मदद हो सकती है। तो फेसबुक से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि ट्विटर पे आप प्लीज आइए, टैग कीजिए, मुझे टैग कीजिए, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके शहर में क्या स्थिति है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, कोई आपके आसपास है ऐसा जिसको किसी तरह की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो भी हम मुझे टैग कीजिए। और जितनी भी यथासंभव हमसे मदद हो सकेगी हम जरूर करेंगे। जितने भी डॉक्टर्स हम जानते हैं अपने नेटवर्क में, इंक्लूडिंग मेघा, हम कोशिश करेंगे कि उनको मदद पहुंचाई जाए। और इस लड़ाई में सबको साथ रहना है, सबको साथ खड़े होना है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है, ये सरकारों के बस की भी लड़ाई नहीं है। तो हमको सरकारों के साथ रह के एक दूसरे का सहारा बन के ये लड़ाई लड़ना है। तो जब तक हम ये सारी बातें करेंगे, गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हुई बाकी सारी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है वो लिख सकते हैं, अपने शहर की बातें बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है जो आपके हिसाब से गलत हो रहा है, वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि वो बातें हम दूसरों तक पहुंचा सके और उसके लिए सही कार्रवाई, मदद पहुंचा सके। ठीक है मेगा, चलो अभी हम शुरू करते हैं। मैंने कल सारे दर्शकों को बता दिया था कि आप कैसे फंस गई थी, और आज हम हमेशा कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और वो हमको मुसीबतों से बचाते हैं। पर ऐसा कोविड ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे डॉक्टर्स खुद ही परेशान है 24 घंटे काम करके, अस्पतालों में सो के। आई डोंट थिंक सो कि वी कैन एवर रिपे anybody, any doctor like that, the way we have seen in COVID. I think it's actually proven कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, and you guys are actually showing it. And having known you, I think I'm super proud of what work you're doing as well. Yes, Megha. हाँ, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो आप ये बताइए डॉक्टर मेघा कि इस बार का जो कोविड है वो कैसे अलग है पिछली बार की कोविड से, और जनरली किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक मेघा की, मैं एक सेकंड कोशिश करती हूँ, मुझे लग रहा है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो आप कृपया करके
कमेंट में लिख दीजिए, अगर नहीं सुनाई पड़े तो वो भी मुझे बताइए प्लीज। आई थिंक कुछ मतलब हाँ नहीं मेगा, वी कुडंट हियर यू, हमको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा पहले, सो वी हैव टू स्टार्ट। या श्योर। जो पिछले बार का जो स्ट्रेन था उसमें जो डिजीज का जो प्रोसेस था, इट वाज इट यूज्ड टू टेक अराउंड 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन लगता था पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप करने में और डिटोरिएट करने में या फिर इंप्रूव करने में। पर अभी का जो स्ट्रेन है, हम देख रहे हैं कि पेशेंट को 4 to 5 डेज फीवर हो रहा है और तुरंत पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, तुरंत पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है। मतलब जो पहले का जो अभी जो स्ट्रेन आया है वो एक्चुअली म्यूटेंट है, पैथोजेनेसिटी विरुलेंस उसकी ज्यादा है एंड मोर्टेलिटी भी ज्यादा हो रही है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि पैनिक क्रिएट हो पेशेंट्स में, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि सेकेंड वेव आया है उसके लिए पेशेंट्स को या लोगों को इन डर होना चाहिए कि हम घर से बिना बात का मतलब प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। पिछले बार पेशेंट लोगों में बहुत डर था, पिछले बार बहुत ज्यादा डर था जब लॉकडाउन लगा था या नहीं भी था, तो पेशेंट लोग मास्क लगा के घूमते थे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते थे। इस बार मैं देख रही हूँ कि रोड्स पे लोग घूम रहे हैं, लोगों को डर ही नहीं, जबकि जो हमारे जो डॉक्टर्स जो हमारे कलीग्स हैं जो पोस्टेड हैं हॉस्पिटल्स में, वो बता रहे हैं कि इतना ज्यादा एक्सप्लोजन है कोविड पेशेंट्स का कि हर एक बेड फुल है, आपको बेड्स नहीं मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पेशेंट्स मर रहे हैं, लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। मतलब इस टाइम जो है जो सिचुएशन है जो फर्स्ट टाइम के मुकाबले काफी ज्यादा भयानक है। एंड मतलब पिछले बार जो कोविड था वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में इन अ वे थोड़ा बेटर था। प्रेग्नेंट पेशेंट्स में जो था कोविड कम हो रहा था, डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बच्चों में कम हो रहा था। इस बार तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी बहुत ज्यादा हो रहा है और न्यूबॉर्न बच्चों में भी कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हो रहा है। तो इस टाइप का जो कोविड है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन है जो अभी इंडिया में जो सेकेंड वेव में जो फैल रहा है, इट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग मतलब इस चीज को समझें और इससे डरने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको लगे कि नहीं दिस कैन हैपन टू यू। लोग घूम रहे हैं ऐसे रोड पे जैसे उनको कुछ होगा ही नहीं। स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी मैं हर बार एजुकेट करती हूँ कि अगर आपको कुछ रियली में प्रॉब्लम है तो आप ओपीडी में आइए, अदरवाइज जितना कम से कम आप क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करिए, मार्केट्स अवॉइड करिए, शॉपिंग अवॉइड करिए, उतना बेटर आपके लिए, बिकॉज दिस टाइम कोविड इज एक्चुअली वेरी सीरियस। तो इसमें क्या वैक्सीनेशन के लिए क्या है मेगा कि क्या जो कोविड पेशेंट्स हैं, आई एम सॉरी, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, क्या वो वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं? हालांकि अभी तो 45 से नीचे तो खुला ही नहीं, बट अभी मतलब क्या स्थिति है उस तरह से? देखिए वैक्सीनेशन का अभी तो चूंकि ये डिजीज बहुत नया है, इट हैज ओनली बीन लाइक फॉर 1.5 years नाउ, तो इसमें कोई लॉन्ग टर्म ट्रायल्स भी है नहीं अबाउट द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द वैक्सीन ऑन है, जिसमें कि सेफ्टी प्रोफाइल जो है डॉक्यूमेंटेड है। बट फिर भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उसमें कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप प्रेग्नेंट पेशेंट नहीं ले सकती है वैक्सीन। बिकॉज अगर प्रेग्नेंट पेशेंट अपने लिए वैक्सीन ले रही है तो ऑफकोर्स जो मदर की लाइफ होती है उसको प्रायोरिटाइज देना बहुत जरूरी है। तो बोलने का मतलब है हमारी जो ऑब्स्टेटिक जो हम लोगों की जो ब्रिटिश काउंसिल से अमेरिकन काउंसिल से जो गाइडलाइन आती है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेग्नेंट पेशेंट चाहे वैक्सीन लेना टू प्रायोरिटाइज हर ओन लाइफ तो वो ले सकती है। वैक्सीन लेना चाहिए, चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट, वैक्सीन आपको लेना चाहिए। बिकॉज वैक्सीन के बाद देखा गया कि जिन लोगों को ऐसा नहीं कोविड नहीं हो रहा है, वैक्सीन के बाद भी हो रहा है, लेकिन जो सिवियरिटी है वो काफी कम है, तो आपको लेना चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट पेशेंट लेना चाहती है तो शी कैन डेफिनेटली टेक। हाउएवर जो लॉन्ग टर्म प्रोफाइल है, फीटस पे क्या इफेक्ट है, वो अभी तक उसकी स्टडीज बहुत नहीं आए हैं, पर फिर भी मदर की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर ये खुलता है इन द नेक्स्ट स्टेप, तो आई थिंक प्रेग्नेंट पेशेंट शुड टेक, एंड इवन लैक्टेटिंग वुमेन आल्सो, ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेटिंग वुमेन जो है वो भी ले सकते हैं। अभी कल की न्यूज मैंने पढ़ा कि बहुत सारे जो कंट्रीज है लाइक दुबई एंड नॉट मेनी कंट्रीज, दे आर इंक्लूडिंग वैक्सीन women also. So I think that's a good news. Better है कि prevention of course, हमेशा आप prevent अपने आप को करिए। मुझे लगता है नेटवर्क थोड़ा वीक है। ज्यादा is it my network weak or wait I'll just check. I think so क्योंकि मेरी आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही है बट कट क्या आ रही है। I'll just check. So
हाँ, दूसरी चीज जो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अ, इस दौरान अगर मान लीजिए कि क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारा तरह अलग अलग तरह की प्रेगनेंसी होती है, कोई इजी प्रेगनेंसी होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है, या फिर जिसके कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि आपके हस्बैंड्स अगर आर्म फोर्सेस में हैं या बाहर हैं, मर्चेंट नेवी वगैरह वगैरह या सब में भी है, बाहर है, और कोई ऐसा नहीं है जो इमिडिएटली जो आपको पता है कि अगर वो डिलीवरी डेट पे कोई आपके पास होगा नहीं होगा, ऐसा भी है, होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गिवन कि कोविड का टाइम है और इतनी सारी अनसर्टेनिटी, इतनी सारी जो बातें हैं जो हमको आधी पता है आधी नहीं पता है, डर लगता है जाने में भी क्लिनिक कि किसको हो किसको नहीं हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या खुद एडमिट हो जाना चाहिए थोड़ा पहले एंटिसिपेट करके? नहीं, देखिए, जो भी कोविड, तो एक जो प्रेगनेंसी का जो अपना कोर्स है, जो नेचुरल कोर्स है, जब डिलीवरी जो आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी, अगर सिजेरियन होना है प्लान वे में, तब तो आपको एडमिट होना ही है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल कोई भी मैडम दे रही है, तो उसका कोई डेट नहीं है, जो भी आपका डेट है उसके आसपास आपको कभी भी पेन उठ सकता है। तो इस केस में तो आपको इमरजेंसी में जाना ही है, बिकॉज डिलीवरी तो बच्चे का होना है, चाहे कोविड हो इंडिया में या कोविड नहीं हो, बट द बेबी हैज टू कम आउट, बिकॉज उसका एक आउटकम है। तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय गायनेकोलॉजिस्ट। और अगर आप, मतलब उसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप कोविड है, आपको कोविड है, साथ में कोविड भी आपको हो गया और आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो आपको किसी कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराना पड़ेगा, जो कि कोविड अप्रूव सेंटर है। जो जिन तो कोविड अप्रूव सेंटर में जो जाने में थोड़ा रिस्क नहीं है मेघा कि आप वहां जा रहे, वहां पे दूसरों को भी होगा कोविड, और प्लस प्रेगनेंसी में जनरली बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? नहीं, अगर पेशेंट ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुकी है, तो उसको कोविड अप्रूव सेंटर में ही डिलीवरी कराना पड़ेगा। ओके। बोले का मतलब ये है कि अगर पेशेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसको वैसा नहीं है कि उसको वहां जाके दूसरे पेशेंट से ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, बिकॉज वो और प्लस पेशेंट को बहुत सीरियसनेस, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट में भारीपन लग रहा है, तब पेशेंट को एडमिशन की जरूरत होती है। अदरवाइज पेशेंट कैन गेट डिलीवरी अपनी करवा सकती है, और अगर वो पेशेंट ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है तब। ओके, सो ये थोड़ी डरावने वाली बात है कि क्योंकि मुझे पता है कि कैसा लगता है, मन में 50 तरह की बातें आती हैं कि कोई, एक तो कोविड है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, बच्चे का क्या होगा, वहां पे दूसरे लोग भी कोविड से ग्रस्त हैं, हम बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं, और जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो जग जाहिर है। तो उस स्थिति में थोड़ी परेशानी की तो बात है। एक और चीज जो जो बोलते हैं कि बहुत तरह की अफवाहें फैल रही हैं, अब लोग कह रहे हैं कि ये जो है हवा से भी फैल रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आप बताइए। और दूसरी चीज की प्रेगनेंसी में जनरली औरतों को एडवाइस करते हैं कि वो बाहर जाएं, घूमें, थोड़ा सा वॉक करें, अपने को एक्टिव रखें, तो उस सिचुएशन में क्या करें, बाहर जाएं या नहीं जाएं? देखिए, आप अगर आप हाउस में हैं, लोग आपके छत में घूम रहे हैं, तो बेटर आप जगह पे टहल सकते हैं। लाइक आप अच्छी शहर में जहाँ पे आपके घर के आसपास पार्क वगैरह है, तो आप रोड्स पे, पार्क वगैरह एरिया में जहाँ पे ग्रीनरी है, खुला आसान है, आप आई थिंक उनका नेटवर्क थोड़ा खराब है, मैं उनसे वापस रिकनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। I think network is little weak.
आप बने रहिए, वापस से कनेक्ट कर रहे हैं। पर इस बीच में मैं आपको बता दूं कि जो भी आप प्लीज मुझे बताइए कि आपके शहर में कोविड के क्या हाल है, अस्पतालों के क्या हाल है, आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, या फिर आप अभी भी देख रहे हैं जो लोग हैं उनको वैसे ही बेपरवाह बिना मास्क के लगाए हुए। और अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो क्या आप ये जिम्मा उठा सकते हैं कि जिसको भी आप देखें बिना मास्क के उसको टोकें, उसको बताएं कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। मेघा आ गई है, मैं उनको ऐड कर रही हूँ। यस अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, तो आप बता रही थी कि वो अपने आप को फिट कैसे रखें इस सिचुएशन में। जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कहीं पे निकलना या कुछ अलाउड है। हाँ, क्राउडेड प्लेसेस आप अवॉइड करिए, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, सब्जी मंडी आप मत जाइए। आप अपने घर में ऊपर छत पे टहल सकते हैं, आप ओपन पार्क्स में, रोड्स पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अपार्टमेंट में जहाँ पे बहुत लोग आपके साथ छत पे घूमेंगे, वहां पे आप अवॉइड करिए। हवा में है नहीं है, अभी अभी रिसर्च चल रहा है, बट एकदम घर में बंद होके रहना भी, दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर टू डेवलप। तो आपका जहां पे भी आप रहें, आप वेंटिलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप रूम्स वगैरह, खिड़की वगैरह खोल के रहिए, हवादार जगह में रहिए। और प्रिवेंट ऐसे आपकी, बोलिए। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, आजकल तो हर जगह ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है 5th मंथ ऑनवर्ड्स, तो जो आपकी मंथली विजिट है आप उसको कर्टेल कर सकते हैं। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, बिकॉज 5th to 9 मंथ बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। जो भी दवाइयां हैं वो आपको फोन पे भी लोग कंटिन्यू करवा सकते हैं, आपकी डॉक्टर। जब आप 8 मंथ 9 मंथ एंटर करते हो, तब आप ओपीडी में जाके विजिट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपकी डिलीवरी की प्लानिंग हो सकती है। तो आप थोड़ा सा मतलब ओपीडीज में, क्राउडेड हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में कम जाना चाहिए प्रेग्नेंट पेशेंट्स को। अच्छा, ठीक।
हाँ सिस्टर, डिलीवर हुई पेशेंट? हाँ सिस्टर, फीटल हार्ट, हेड हेड नीचे आया है। अच्छा ठीक है। सॉरी, आई थिंक कुछ नेटवर्क की परेशानी। यस, so continue, sorry, from where we left. तो आई वाज सेइंग कि पेशेंट्स 5 जो हैं, महीने के बाद हाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह। हाँ आप कर सकते हैं। और 5 to 6 मंथ, 6 to 7 मंथ आपको सिर्फ बेबी का, अगर आपका वेट गेन अच्छा है, बेबी का ग्रोथ भी आपको अच्छा लग रहा है, मूवमेंट आपकी अच्छी है, तो 8 मंथ्स ऑनवर्ड आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कर सकते हैं। बिकॉज आजकल कोविड में इवन हम लोग डॉक्टर्स भी नहीं चाहते कि ओपीडी में बहुत क्राउडेड लोग आए, तो हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल लाइक इन बिग सिटीज एंड स्मॉल सिटीज ऑल्सो, लॉट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। और जब जरूरत पड़ता है जो भी टेस्ट हो या स्कैन वगैरह हम लोग जो है टाइमली करवा देते हैं। और 8 मंथ्स ऑनवर्ड जब हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं, देन वी डू स्ट्रिक्ट फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग। स्क्रीनिंग हम लोग 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स करने लगते हैं। तो तो बेसिकली इसके अलावा कुछ और है डॉक्टर मेघा की जिसको जानना बहुत जरूरी है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोविड जो जितने भी यंग पेशेंट्स हैं, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप डरिए मत। अगर आपको लग रहा है सिम्टम्स है या आपके कांटेक्ट में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया, आपके घर में कोई पॉजिटिव हो गया है, तो आप आइसोलेशन में रहिए, क्वारंटाइन हो जाइए, टेस्ट अपना करवाइए। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो जो बेसिक, जो पूरी दुनिया को पता है कि हाँ विटामिन सी खाना है, जिंक खाना है, अच्छा डाइट लेना है, पानी आपको खूब पीना है, फीवर आ रहा है तो आपको पैरासिटामोल की गोली लेनी है, वो सब नॉर्मल जो एक सपोर्टिव थेरेपी है आप लीजिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स, क्योंकि 99% जो कोविड है वो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है, 10 to 14 डेज के कोर्स के बाद आप नेगेटिव हो जाएंगे एंड आप अपना नॉर्मल काम रिज्यूम कर सकते हैं। बट अगर तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बचना है और दूसरों को भी बचाना है। आप आइसोलेशन में जाइए, और सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ फीवर है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके नॉर्मल मेडिसिन खा सकते हैं, घर में ट्रीट कर सकते हैं, होम थेरेपी जिसको बोलते हैं। अगर आपको सिम्टम थोड़ा ज्यादा है, अगर आपको हंफनी हो रही है, चलने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है आपको, या आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, या आपका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो आपको जरूर मिलना चाहिए। बिकॉज दैट केसेस में, स्पेशली प्रेगनेंसी में, अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, एडमिशन चाहिए होगा, और हो सकता है डिलीवरी भी आपको कराने पड़े अगर आप 8 मंथ्स के बाद हैं। तो ये सब चीज है। अगर नॉर्मल लोग घर में ट्रीट हो रहे हैं, अगर आपको अनलेस प्रॉब्लम नहीं है, आप मत जाइए हॉस्पिटल। सैचुरेशन मॉनिटर करिए, ऑक्सीमीटर आता है, आप घर में सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो एक रिकमेंडेशन है कि आप घर में सबको ऑक्सीमीटर रखना चाहिए ताकि वो पता कर सके कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। हाँ हाँ, रखना चाहिए, रखना चाहिए। एक बहुत सिंपल सी, बहुत ही इनएक्सपेंसिव मशीन है, 800, 900, 1000 रुपीज का आता है, आप रख सकते हैं। आप घर में उससे चेक कर सकते हैं, अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बिकॉज अभी जाने में रिस्क ज्यादा है, घर में जब ट्रीटमेंट हो रहा है और कोविड अगर इतना सीवियर नहीं है, तो आप घर में ट्रीटमेंट कराइए। एंड आई थिंक वी होप कि सब लोग, एवरीबडी शुड बी फाइन। लेकिन मेन है बचना, आपको बचना है, आपको मास्क लगा के रखना है, और प्रेग्नेंट पेशेंट को तो खासकर। अगर आप घर में किसी को फीवर आ रहा है, आप अपना रूम अलग ले लीजिए और अपने आप को आइसोलेट करिए। हाँ, एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से कोविड का रिस्क, टू मच ऑफ ट्रबल एंड रिस्क एक्चुअली। तो इसके अलावा डॉक्टर मेघा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि एक प्रेग्नेंट औरतों के लिए जानना जरूरी है? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं और जो लोग बाद में भी देखेंगे, ये अवेलेबल रहेगा पेज पे, तो उसके बाद भी अगर वो शेयर करना चाहें अपने ऐसे दोस्तों के साथ में जो शायद प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में क्या क्या और चीजें हैं जो जिसका ध्यान रखना जरूरी है?
प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना मेंटल जो हेल्थ है उसको आप खुद को संजो के रखिए. इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक पॉजिटिव. पहले तो आपको पॉजिटिव सोचना है कि हाँ, बिकॉज प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का जो होता है इट शुड बी अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस. जिंदगी में 1 या 2 बार ही आता है, तो आपको पहले पॉजिटिव सोचना है कि हाँ ठीक है, कोविड टाइम्स है, डिप्रेसिंग है, बट आप माँ बनने जा रही हैं, आपके लिए आपकी दुनिया यही है. दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. थिंक पॉजिटिव. और एज एडवाइस जो भी आपके डॉक्टर हैं आपको बताते हैं जो अच्छा डाइट लेना है प्रेगनेंसी में, जैसे हाई प्रोटीन डाइट हो गया, जैसे कि दूध हो गया, मिल्क हो गया, अंडा हो गया, कर्ड हो गया, सोयाबीन, पनीर हो गया, तो ये सब आपको अच्छा डाइट लेना है. पानी आपको खूब पीना है. अगर आपको कोकोनट वाटर वगैरह अच्छा लगता है तो यू कैन टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, लॉट्स ऑफ कोकोनट वाटर. दैट इज गुड फॉर यू एंड द बेबी ऑल्सो. अच्छा डाइट फॉलो करिए. जैसे जैसे आपकी डॉक्टर आपको बुलाती है विजिट्स के लिए वैसे आप जाइए. जब भी आप सोएं तो बाएं करवट सोएं. स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड, बिकॉज बाएं साइड सोने से बच्चे का ब्लड फ्लो अच्छा होता है. 7th मंथ 6th मंथ ऑनवर्ड्स आप अपने बच्चे का घूमने का ध्यान रखिए. बच्चा कम से कम दिन में 10 से 12 बार आपको घूमना चाहिए. आपको लगे कि आपको बच्चा कम घूम रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ फीटल वेलबींग. आपका बच्चा अगर ठीक है तो एक्टिव रहेगा, दिन में 10 बार आपको किक करेगा, तो किक का काउंट का ध्यान रखना है. और आपको कभी भी लगे कि आपको नीचे से पानी छूट रहा है या आपको ब्लीडिंग हो रही है या आपको पेन हो रहा है, तो आपको ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से मिलना है. इमरजेंसी में आप जरूर जाइए. तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं. कोई ऐसा बहुत प्रेगनेंसी में आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है. आप पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह से अलग रखिए और कोरोना से अपने आप को बचाइए. और अगर वैक्सीन अभी लॉन्च होता है तो आई वुड एडवाइज कि वैक्सीन आप ले सकते हैं, स्पेशली बिकॉज बच्चे का जो भी अंग बनता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में बनता है. अगर आप 4-5 मंथ्स के बाद अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो आई थिंक इट इज एडवाइस, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज में ये जो है अब प्रेगनेंसी में वो लोग अलाउ कर रहे हैं. ओके सो लेकिन क्या ये वही वैक्सीन है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है या फिर कोई दूसरी वैक्सीन है जो उनको लगाई जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ अभी तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है. अभी 3-4 को और दिया है. जॉनसन जॉनसन को दिया है, फिर स्पुतनिक को दिया है और शायद इसके बाद 1-2 को और अभी अलाउ कर रहे हैं. तो इज देयर एनी स्पेसिफिक वैक्सीन और या फिर एवरीथिंग इज शुड बी सेफ? आई थिंक एवरीथिंग शुड बी सेफ, बिकॉज हमारे जो साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बनाया है इट इज एक्चुअली वेरी सेफ एंड इट शुड बी टेकन. तो अभी 45 के ऊपर का जो ड्राइव अभी चल रहा है, आई थिंक वेरी वेरी सक्सेसफुल. वैक्सीन भी शॉर्ट हो गए हैं. आई थिंक जो बाकी वर्ल्ड में इंडिया ही बहुत लोगों को सप्लाई कर रही है. इंडिया इज सप्लाइंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज. तो आई थिंक इट इज सेफ एंड आई डोंट थिंक देयर शुड बी मच डिफरेंस. बहुत डिफरेंस तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज साइंटिस्ट तो दे आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग्स. बस हाँ, म्यूटेंट स्ट्रेन अगर होता है तो लेट्स सी, स्टडीज आर गोइंग ऑन. अच्छा, बिकॉज किसी ने हमको भी लिखा है कि जो न्यू मदर्स हैं जिन्होंने अभी डिलीवर किया है, लेट्स से 5-10 whatever new within a month of span, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं अगर अवेलेबल है या अगर उनको ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं. क्योंकि ये बहुत एक बड़ी भ्रांति है. जब मैं खुद भी प्रेग्नेंट थी, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, जब हम लैक्टेटिंग होते हैं, जब मतलब बच्चा उसके बाद में बहुत भ्रांति होती है कि कुछ भी अगर ये हो गया तो वो खून में चला जाता है, फिर वो बच्चे में चला जाता है और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. मैंने मतलब उसकी अगर एक फेरिस बनाई जाए तो शायद एक लंबी फेरिस बन जाएगी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. तो इस बात को लेके तो ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजन होना लाजमी है कि क्या नई मदर्स के लिए सेफ है, क्या उनके बेबीज के लिए सेफ है, स्पेशली व्हेन दे आर लैक्टेटिंग, स्पेशली व्हेन दे आर ब्रेस्ट फीडिंग देयर चाइल्ड. देखिए, स्टडीज अभी लॉन्ग टर्म सिंस वी डिस्कस कि ये बीमारी सिर्फ 1 साल पुरानी है, तो बच्चा ही 9 मंथ का होता है. तो अभी स्टडीज इसमें अभी टाइम लगेगा, 6 मंथ्स to 1 year टाइम लगेगा टू एक्चुअली डॉक्यूमेंट कि बेबी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है. वैक्सीन अभी आपने लगाया, 10 साल बाद बच्चे को क्या हो रहा है. बट मदर की सेफ्टी के लिए वैक्सीन जो है आप लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वीमेन में या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी आप ले सकते हैं. रीजन बीइंग कि मदर की लाइफ है वो भी इम्पोर्टेंट है ना. माँ है तो बच्चा है, प्लस बच्चा एक कोविड हुआ है तो ना मेगा कि प्रिकॉशनरी, अभी तो प्रिकॉशनरी लग नहीं रही, बट अगर हुआ है तो राइट, only on the condition that she's got COVID like symptoms or and it's been confirmed by test.
वैक्सीन तो हमेशा आपको डिजीज से पहले लेना है। वैक्सीन तो बचाव के लिए है, वैक्सीन बचाव के लिए, इससे नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा, इसके लिए कोविड आपको होगा तो आपको सीवियरिटी बहुत कम होगी। तो अगर आपको जो बीमारी हो ही गई पर तो मेघा, अभी अभी क्या अलाउड है? अभी तो बिना सिम्टम्स के आप एक सिर्फ स्पेशल विदिन 45 years ऑफ एज, अबव 45 तक ही अलाउड है। अभी तो वो हमारा दूसरा, अभी तो वो बहस ही चल रही है। सो वंस इट स्टार्ट्स देन दे कैन, ओके। यस, वंस इट स्टार्ट्स। अभी तो 45 के नीचे तो वैक्सीन लॉन्च नहीं हुआ, बट लॉन्च होगा तो इट शुड बी टेकन। आज ही मैंने गाइडलाइंस पढ़ा है, जो अमेरिकन काउंसिल हमारी है ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने लिखा है कि आप प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन लेने से मना नहीं कर सकते। अगर पेशेंट चाहती है तो यू कैन ऑफर हर, टेलिंग हर दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल डॉक्यूमेंटेड। इफ द पेशेंट वांट्स टू टेक फॉर हर ओन, फॉर हर ओन सेफ्टी, टू बी सेफ फ्रॉम कोविड, तो शी कैन टेक। यू कैन नॉट डिवॉइड द वुमेन कि नहीं भाई आप प्रेग्नेंट है, पहले माँ है फिर बच्चा है, माँ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। That's right. So, अच्छा, एक चीज ये कोविड से थोड़ी हटके है, लेकिन ये मेरे जो मैंने भी थोड़ी बातें की इसके पहले, कि इसमें बहुत भ्रांतियां हैं कि जब औरत लैक्टेटिंग होती है तो उस समय उसको क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि जो सास होती है या फिर वगैरह, क्योंकि कोई ना कोई एल्डरली आपके साथ होता है, और जिस तरह से उनका जो पूरा मदरहुड गया है वो काफी डिफरेंट है आज के मदरहुड से। उनका शरीर, उनका खाना पीना, उनका सपोर्ट सिस्टम, थिंकिंग, मेंटल वेलबींग, प्लस जो आज की सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट। तो आज के टाइम पे अगर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस और हर प्रांत में है, पढ़े लिखे घरों में भी है, और जहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां पे भी ये चीज है, तो कितना अफेक्टेड होता है? हाउ मच, कैसे, क्या ये ऐसा है कि मदर जो खाएगी वो डायरेक्टली 100% बच्चे में चला जाता है? क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि साइंस क्या कहता है। देखिए, एक्चुअली प्रेगनेंसी एक ऐसा चीज है, डिलीवरी के बाद बहुत सारा मिथ्स है इंडिया में खासकर। सबसे पहला जो मिथ है कि सिजेरियन के बाद ये लोग दूध नहीं पिएंगे, दे विल नॉट ड्रिंक मिल्क। इनको लगता है कि दूध पीने से टाका पक जाएगा, चाहे नॉर्मल डिलीवरी का नीचे का टाका हो, चाहे सिजेरियन का बड़ा ऑपरेशन का टाका हो। ये बहुत बड़ा मिथ है। मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड आपको प्रोटीन चाहिए टांकों को हील करने में और आपका स्कार को अच्छा हेल्दी बनाने में, जल्दी रिकवर करने में। प्लस मिल्क इज ऑल्सो फ्लूइड, तो अच्छा फ्लूइड लोगे तो आपका दूध भी अच्छा बनेगा। तो बेसिकली सबसे बड़ा मिथ है कि दूध पीने से टाका नहीं पकता है, आपको दूध पीना चाहिए राइट फ्रॉम डे वन। वंस यू डिलीवर्ड यू शुड स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क। दूसरी बात है कि बहुत सारा मिथ है कि बैंगन नहीं खाना है। एक बैंगन खाने से मैंने सुना है, जो मैं रोज राउंड लेती हूँ, बैंगन खाने से कुछ नहीं होता, बैंगन खाने से कोई टाका नहीं पकता, और प्रेगनेंसी में भी बैंगन खाने से बच्चा का रंग काला होता है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी कॉमन। और एक और चीज जो ये लोग सबसे इम्पोर्टेंट पूछेंगे, मैडम ये मूंग दाल का हलवा खिला दे। मूंग दाल का हलवा खिलाए, चाहे आप जो भी दाल होती है, मसूर दाल का हलवा खिलाइए, ऑल दाल्स हैव बेसिकली दे ऑल आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये मूंग दाल को पकड़ के लोग बैठ जाते हैं। आप कोई भी चीज का हलवा खिला सकते हो, मूंग दाल हो, दाल ही हो, दाल ही पिलाइए, बट ऐसा कुछ नहीं कि मूंग दाल का हलवा इज बेटर देन आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा मिथ है। और अजवाइन का पानी पीने से पेट अंदर चला जाता है। ये अजवाइन इज गुड फॉर हेल्थ, नो डाउट, अजवाइन इज गुड फॉर हेल्थ, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, बट यस, बट पेट अंदर नहीं जाता। पेट अंदर जाने का फिजियोलॉजी अलग है। वो पेट आपका 3 मंथ तक आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। आपका ऑपरेशन हुआ, आप योगा करना शुरू कर दिए, विद इन 3 मंथ्स तो टाका कमजोर हो जाता है। कई बार पेशेंट को हर्निया हो जाता है। 3 मंथ्स के बाद यू कैन ट्राई पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत जगह अच्छी बुक्स में मेंशन्ड है, आप कर सकते हैं। तो पेट आपका थोड़ा अंदर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट टेक्स टाइम। जो बॉडी को अपना रिकवरी का टाइम चाहिए, पेशेंट्स को हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि मैडम मेरा ऑपरेशन हो, मेरा पेट निकल गया। दैट विल टेक टाइम। यूट्रस को नेचुरली अंदर जाने में टाइम लगता है, विच इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। So let nature takes its own course. Give your body time. Give rest to your body and mind and enjoy motherhood. 3 months के बाद आप ये सब एक्सरसाइजेस ये सब कर सकते हैं। और बहुत सारे मिथ हैं जो आई थिंक मैं तो बहुत एजुकेट करती हूँ ओपीडी में, एंड
थिंग्स आर चेंजिंग उस पे हम एक सेशन, उस पे हम दोबारा एक अलग सेशन करेंगे, ब्रेकिंग मिथ्स ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, क्योंकि आई थिंक वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ पे एक औरत बहुत सारे मेंटल ट्रोमा से भी गुजरती है। उस किसी सबका ध्यान बच्चे पे होता है, बट किसी को ये ध्यान नहीं आता कि औरत किस मनोभाव से गुजर रही है, कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आई थिंक दैट नीड्स अ सेपरेट सेशन, बट दिस वी विल टेक इट फॉर द कोविड। अनदर थिंग आई वांटेड टू आस्क प्रॉब्ली एट द एंड कि जो बच्चे होते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा अगर एक जॉइंट फैमिली है, वहां पे बच्चा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बाहर जाता है, थोड़ा इसके हाथ के कोई आई मीन लोग उसको लेने के लिए तैयार रहते। तो उस समय स्पेशली कोविड टाइम्स में जो हमारे यहाँ एक तो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स है कि आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए और बच्चे को छूइए नहीं, बच्चे को मुंह के पास मत जाइए, या फिर जब भी आप उसको छुए अपना हाथ सैनिटाइज करें, उसके आसपास का घर साफ सुथरा होना चाहिए। पर ये कुछ घरों में पॉसिबल होता है, बट बाकी घरों में थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली जहाँ पे लोग थोड़े पुराने विचारों वाले हैं और बहुओं की बहुत चलती नहीं है। तो इस कोविड टाइम में वो सब कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हाट वुड यू रेकमेंड फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज की सुरक्षा के लिए भी? शुड वी नॉट फॉलो दोस? हाँ, yes, we have to follow. The most important thing is कि your protection starts from the hospital itself. पहली बात, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं डिलीवरी कराने, तो पूरी झुंड को आप मत ले जाइए, जस्ट मदर एंड वन फीमेल अटेंडेंट इज इनफ। चाहे वो सिजेरियन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, आप प्रोटेक्शन वहीं से स्टार्ट होता है। हॉस्पिटल में ही 5 लोग 4 लोग जाते हैं, एक पेशेंट के साथ 5 लोग भर्ती होते हैं, तो वहीं से आप जो है आप इन्फेक्शन लेने का रिस्क ले लेते हैं और बच्चे में देने का भी रिस्क आप ले लेते हैं। तो आप एकदम मिनिमम जाइए, एक अटेंडेंट जाइए, पेशेंट के साथ डिलीवरी हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, और सिजेरियन में 2 या 3 दिन, कोविड में तो हम लोग 2 से 3 दिन में भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो आप बच्चे को, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ के बगल में रखिए, ठीक है। माँ अगर कोविड पॉजिटिव है भी, तो भी माँ को बच्चे को अपने पास रखना है, बिकॉज वो आप दोनों को तोड़ नहीं सकते, दे आर वन यूनिट। कोविड पॉजिटिव मदर है तो ये नहीं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं करेगी, बच्चे को उसको पास ही रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग भी ऐसा नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यू हैव टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को होता है तो होता है, इनफैक्ट अब जो वो ब्रेस्ट मिल्क लेगा तो उसको सारे एंटीबॉडीज भी मदर से मिलेंगी, तो उसको बचाएगा। इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू कीप योर मदर एंड चाइल्ड इज वन यूनिट। डिलीवरी के बाद दादी, नानी, मौसी, इन लोगों के हाथ में बच्चे देने की इतनी जरूरत नहीं है ना। ये है कि डिलीवरी हुआ, आपने बच्चे को तेल लगाना शुरू कर दिया, पाउडर लगाना शुरू कर दिया, इट इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड, दिस इमरजेंसी। आप बेबी को, बच्चा पैदा माँ को दीजिए, 24 आवर्स के बाद घर जाइए और कम से कम बच्चे को गोद में लीजिए, बिल्कुल माँ के पास रहने दीजिए। माँ जो है वो सारा कुछ करेगी जितना उससे पॉसिबल होता है, और बाकी टाइम एक कोई फीमेल अटेंडेंट हो जिसको सिम्टम नहीं हो, वो जो है बच्चे का ख्याल रख सकती है, माँ को हेल्प कर सकती है बच्चे को उसके सब करने में। एक और चीज, हाँ प्लीज, प्लीज टेल मी। हाँ, एक दूसरी चीज जो है, जो मैंने बहुतों से सुना और जो बाकी ग्रुप्स में देखा, कि ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि जब बच्चे जब माँ बच्चे को पैदा करती है, अगर मानो होम डिलीवरी है या अगर उसमें भी होता है, तो कुछ काफी दिन तक उसको ये बोला जाता है कि तुम नहाओ मत, बच्चे को ठंड लग जाएगी एंड वगैरह वगैरह, जो कि मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैंने जितनी डॉक्टर से बात किया है, और ये विच इज अ वेरी अनहेल्दी हैबिट, स्पेशली इस टाइम में। तो आप एज अ डॉक्टर कृपा करके ये बताओ कि जो अभी प्रेग्नेंट औरतें, जिन्होंने अभी डिलीवर किया है, और या फिर जो उनके फैमिली मेंबर्स ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो व्हाट इज योर एडवाइस? बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन, मैंने बहुतों को देखा है जो 5-5 दिन तक नहीं नहाते, सिर्फ कपड़े बदल के, इसलिए कि सास ने बोला है कि नहीं बच्चे को ठंड लग जाएगी और तुमको नहीं, ऐसे ऐसे ऑल दैट। तो आई थिंक यू शुड जस्ट, बिकॉज कोविड है, तो जब जितना साफ रहेंगे उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज हमारे लिए ये। So just throw some light on this, Megha. yes.
एक्चुअली देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में यू कैन टेक बाथ एज सून एज पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है कि 24 आवर्स के बाद लेना है, नहीं लेना। स्टिच नीचे लगा है, जो भी स्टिचेस हम लोग नीचे लगाते हैं, एपिजियोटमी उसको बोलते हैं, वो गलने वाले स्टिचेस होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट शुड गो बैक टू होम एंड टेक अ नॉर्मल वार्म, बिल्कुल अच्छे से वार्म वाटर से बाथ लेना चाहिए विथ डिटॉल या सैवलॉन, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। एंड बच्चे को भी आप फर्स्ट डे ऑफ लाइफ को मतलब वार्म वाटर से, ठंडा नहीं, वार्म वाटर से आप उसको स्पंजिंग कर सकते हैं, है ना। मतलब आप गीला कपड़ा, ये जो बिल्कुल सॉफ्ट मसलिन क्लोथ होता है, उससे आप बच्चे को गीला करके अच्छे से पोंछ सकते हैं। एंड पाउडर या तेल जो अब जो है, जब तक कि बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ नहीं करता, विच इज ऑन द 7th डे, 7वें 8वें दिन बच्चे का कॉर्ड गिर जाता है, तब आप आराम से उसको तेल लगाइए या पाउडर, जो भी आपको मन है। उसके पहले आप उसको डेली जो है वार्म वाटर से स्पंजिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पंजिंग के बाद अच्छे से ड्राई टॉवल से उसको पोंछ करके कीप द बेबी वार्म, बिकॉज बेबीज में हाइपोथर्मिया बहुत होता है, तो यू हैव टू कीप द बेबी वार्म। मदर्स को नहाने में कुछ नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप अच्छे से नहा सकती हैं। यू कैन ऑल्सो टेक अ हेड बाथ ऑल्सो। सिजेरियन में अगर आपको स्टिचेस लगे हैं और आपको ऊपर से एडेसिव पट्टी लगी है, तो आप पट्टी को बचा के आराम से नहा सकते हैं, कोई ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजकल तो बहुत जगह 4th डे में पट्टी निकाल के भी घर भेज देते हैं, उस स्प्रे करके। तो यू कैन टेक अ बाथ, यू कैन टेक बाथ ऑन 4th and 5th डे ऑल्सो इन सच केसेस। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको पट्टी गीला हो जाएगा। पट्टी गीला हो गया, लेकिन आपका स्टिचेस लगा है, उससे कुछ नहीं होगा, स्टिच नहीं सड़ेगा आपका। आप यू कैन एक्चुअली टेक अ बाथ इजिली। क्योंकि कोविड टाइम्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हाइजीन का ख्याल रखें। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम खुद ही गंदे रहेंगे, आसपास गंदगी रहेगी, तो और ज्यादा चांसेस है कि अगर कोविड नहीं भी हुआ तो हमको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब चारों तरफ फैला हुआ है, और उसके लिए हमको डॉक्टर के पास जाना होगा, और देन वी आर टेकिंग अ रिस्क कि हम यहाँ जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सो यस, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड सेशन। मतलब काफी जानकारी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह से आप बताती हैं आसान शब्दों में, डॉक्टर की तरह नहीं, बुकिश लैंग्वेज नहीं, तो आई थिंक ये समझने में भी काफी आसान है। और मैं आशा करती हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। और मैं दर्शकों से कहूंगी कि जितने लोगों को आप जानते हैं जो प्रेग्नेंट हैं, छोटी एकदम जस्ट अभी बच्चा हुआ है, प्लीज ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम कोविड में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पता है और आपको लगता है कि वो दूसरों के लिए काम में आ सकती है, फैलाइए उसको, अपने तक मत रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी जो मदद है, छोटा सा फेसबुक पोस्ट, छोटा सा ट्विटर का मैसेज किसी की शायद जान बचा सकता है, उसकी जिंदगी बचा सकता है। तो आज जरूरत है सब साथ में खड़े होने के। डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, आर्मी वारफुटिंग पे है, सब तरह से सब लोग एक तरह से खड़े हैं इस मामले को करने के लिए, और साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हम बना सकें और बेहतर वैक्सीन ला सकें और बेहतर सब कुछ कर सकें। सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक ये सब कुछ ना हो तब तक आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आप अपना चेहरा दिखा के क्या ले लेंगे अगर जिंदा ही नहीं बचेंगे तो मास्क लगाइए। आज मुझे लगता है सब दुनिया में जितने गहने हुए हैं आज तक, उसमें मास्क जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती गहना है आज, क्योंकि वो आपकी जान बचा रहा है। तो प्लीज मास्क लगाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी मास्क मत लगा लीजिए, रुमाल मत बांध दीजिए, क्योंकि दैट इज नॉट गुड, वो किसी भी काम का नहीं है। जो मास्क होते हैं, या तो सर्जिकल मास्क कीजिए, N95 कीजिए, या फिर आप 3-ply मास्क देखिए कि उससे, कल मैंने बताया था कि पानी डालिए, पोरस है कि नहीं है, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है। तो खुद डॉक्टर मत बन जाइए, कृपा करके अपनी जान बचाइए, दूसरों को भी और डॉक्टरों को उनका काम करने में हेल्प कीजिए। हमको ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए जहां पे उनको लगे कि वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी में आई थिंक सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड आज डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक ध्येय होता है पेशेंट को बचाने का, और पेशेंट अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो डॉक्टर क्या कर लेगा, क्योंकि वो भी उसकी भी हाथ जो उनकी लिमिट्स है। देयर इज नथिंग दैट ही इज नॉट एबल टू क्रिएट अ मिरेकल।
So take care of yourself, take care of your family, take care of everybody around you. If someone is not wearing a mask, please tell them to wear a mask. Don't talk to them when they are not wearing a mask. कृपा करके शादियों में मत जाइए, मस्जिदों में मत जाइए, मंदिरों में मत जाइए. सब कुछ हो सकता है अगले साल जब हम जिंदा रहेंगे. सब कुछ, एवरीथिंग कैन बी डन. ऊपर में स्वर्ग में या नरक में जाके क्या कर लेंगे. तो जरूरत ये है कि इस बात को समझे, और ये स्थिति बहुत खतरनाक है. इसको, इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको समझना जरूरी है. मेगा, यू वांट टू से समथिंग टू देम? I would like to say that सबसे the prevention is the best cure. आप अपने आप को बचाइए और मास्क पहन के रखिए और think positive and बाकी जब आपका टाइम आएगा तो we are there for you. एंड हाँ, और अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें देखिए. दिन भर कोविड के नंबर्स मत देखते रहिए. हाँ, ये देखिए कि आपके शहर में बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, स्थिति क्या है. बस ये नहीं कि वो आज अभी इतने लोग मर गए, अभी 10 मिनट बाद और लोग मर गए. मत कीजिए. नेगेटिविटी ब्रिंग्स मोर नेगेटिविटी. कुछ अच्छी चीजें पढ़िए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए. आई थिंक ये एक टाइम है जहाँ पे हम एज अ फैमिली कुछ पुरानी चीजों को वापस जी सकते हैं. साथ में बैठ के पढ़िए, साथ में बैठ के खेलिए, खाइए, अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव रहिए. और दादी नानी माँ के जो नुस्खे हमने पिछले साल अपनाए थे, करते रहिए, क्योंकि उनसे कुछ नुकसान नहीं होता. तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए. पिछली बार जब हमको कुछ भी नहीं पता था कोरोना के बारे में, ना ये पता था कि वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी, कैसी वैक्सीन आएगी, क्या पता ठीक होंगे कि नहीं होंगे. आज तो हमारे पास वैक्सीन है. बस कमी है थोड़ी सी व्यवस्था की, थोड़ा टाइम की. टाइम दीजिए और हम ये कोरोना की जंग जो है जरूर जीत जाएंगे. So thank you so much. Thank you, Megha. Take care, and we will do another session जो कि lactating mothers पे होगा, और बाकी दूसरी बातों पे को लेके करेंगे. But till then, thank you so much. You take care, and हमसे जुड़ने के लिए सारे दर्शकों को धन्यवाद. अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. Thank you. Thank you.